नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, इसका टाइम कब से कब तक है? तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। अब इसके टाइम में ही सबसे पहले देखिएगा 712 ईस्वी ही क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जब भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, उसी टाइम से मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। और लास्ट कब किया गया है? तो 1707 ईस्वी में। अब 1707 ईस्वी क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जिस तरह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, उस समय से हम लोग मध्यकालीन भारत का भी डिक्लाइन देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि मध्यकालीन भारत, हिस्ट्री के बारे में अगर हम कभी भी चर्चा करेंगे, कहीं भी या कुछ भी पढ़ेंगे, तो कोई ना कोई सोर्सेज होंगे। अब तक जो भी हमने पढ़ा है प्राचीन भारत के बारे में, वो या तो एज्यूम कर रहे थे क्योंकि हमारे पास ज्यादा लिखा हुआ जानकारी नहीं प्राप्त है, मगर मध्यकालीन भारत के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त है। सोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। अब सोर्सेज के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि पहला जो सोर्सेज होता है कोई भी हिस्ट्री का कोई भी पार्ट जानने के लिए या किसी भी टॉपिक को जानने के लिए, तो पहला जो सोर्सेज है हमारे पास वो क्या होता है? तो साहित्यिक सोर्सेज होता है। साहित्यिक मतलब लिखा हुआ किताब। जैसे साहित्यिक में ऐसे याद रखिएगा किताबुल रहला, ठीक है, जो इब्न बतूता ने लिखा था, या किताबुल हिंद जिसने अल-बिरूनी ने लिखा था, या फुतुहाते फिरोज शाही, इस टाइप का, ठीक है, बुक लिखा गया था। दूसरा, जो ट्रेवलर आए होंगे, यात्री आए होंगे, विदेशी यात्री राजाओं के साथ पहले ट्रेवल करते थे, तो उसी तरह से यात्री मतलब विदेशी। और तीसरा, जैसे विदेशी में आपको याद रखना है मार्को पोलो आया था या अल-बिरूनी आया था, इस तरह के लोग आए थे भारत, तो उन्होंने जो लिखा उससे हमें जानकारी मध्यकालीन भारत के बारे में मिलती है। तीसरा जैसे याद रखिएगा, यहां पे पुरातात्विक साक्ष्य हम लोग बोलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से भी हमें पता चलता है कि ये समाज कैसा होगा या इस टाइम में कैसा हो रहा होगा, शासन हो रहा होगा। तो तीसरा में जैसे कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य। अब आपके पास अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मिडाइवल इंडिया के बारे में जानने के लिए हमें कौन कौन चीज जानना अनिवार्य है, तो 3 चीजों पे हम लोग डिपेंड करते हैं। पहला साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा विदेशी साक्ष्य और तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। आपको यह भी पता चल गया कि ये कब से कब तक शुरू हुआ था, तो कब से? तो 712 ईस्वी से, और खत्म कब हुआ? 1707 ईस्वी में। इसको एक तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी जब भारत पर आक्रमण किए तब शुरू हुआ था मध्यकालीन भारत, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मध्यकालीन भारत खत्म हो गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले भारत पर जो हमला किया था वो अरब के लोग थे। मतलब भारत पर हमला सबसे पहले अरब के लोग किए थे। इसको एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि अरबों का भारत पर आक्रमण। क्या हम लोग हेडलाइन दे सकते हैं? सबसे पहले अरबों का भारत पर आक्रमण। ठीक है, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं
कि भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखना है हमें कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था मध्यकालीन भारत में, तो अरबों ने किया था। ठीक है, अब अरबों ने किया था इस्लाम धर्म। ये लोग किसके समर्थक थे, तो इस्लाम धर्म के समर्थक। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो इस्लाम के बारे में जानने के लिए, इस्लाम जो धर्म है या पंथ है, इस तरह से समझिए पंथ है, तो इस्लाम के सबसे ऊपर कौन होते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर, इनका जन्म 570 से 632 ईस्वी तक इनका जन्म से मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ है और 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म इनका मक्का में हुआ था और मृत्यु इनका मदीना में हुआ था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम, पैगंबर के पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। पत्नी का नाम खदीजा था। ठीक है, पत्नी का नाम खदीजा। ठीक है, अब याद रखिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को, पैगंबर मोहम्मद साहब जब मृत्यु इनका हो गया तब इनके जो उत्तराधिकारी हुए हैं उसको क्या कहा जाता है, तो खलीफा। खलीफा मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था और उसमें से 4 खलीफा हुए, मतलब 4 उत्तराधिकारी हुए थे। अबू बकर, उमर, अली, ठीक है, और उस्मान। अब देखिए यहां पर जब खलीफा में 4 का आपको नाम याद रहेगा तो इसमें से याद रखिएगा कि अबू बकर जो है वो सुन्नी संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय, और अली जो है, जो इनका दामाद भी था, वो शिया समुदाय को रिप्रेजेंट करता था, शिया संप्रदाय को। अब आप पूछिएगा कि ये शिया और सुन्नी क्या है, तो याद रखिएगा जब इनकी मृत्यु हुई पैगंबर साहब का तो खलीफा को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ और सुन्नी संप्रदाय वाले लोग ये कह रहे थे कि कोई भी पद या खलीफा का पद जो होगा वो जो योग्य उम्मीदवार होगा उसे मिलना चाहिए, मगर कुछ लोग और भी थे जो बोल रहे थे कि खलीफा का पद उन्हें ही मिलेगा जो पैगंबर मोहम्मद साहब के फैमिली से बिलोंग करते होंगे। तो हेरिडेटरी वाले कहे गए शिया समुदाय के समर्थक और जो योग्यता के आधार पर आए उन्हें सुन्नी संप्रदाय। ठीक है, अब देखिए इसी खलीफा से ना एक खलीफा जो सीरिया के दमिश्क में शासन कर रहा था, सीरिया के दमिश्क राजधानी था दमिश्क, वहां पे शासन कर रहे थे उमैयद खलीफा। ये नाम आपको याद रखना है, उमैयद खलीफा। ठीक है, खलीफा एक सीरिया के शासक थे, सीरिया दमिश्क के शासक। आजकल सीरिया बहुत ज्यादा क्या है, हाईलाइटेड है। सीरिया के शासक, वहां पे अभी कब्जा दूसरे लोगों का हो गया था, पहले जो शासक थे उन्हें देश छोड़ना पड़ गया। ठीक है, तो खलीफा, इसी उमैयद खलीफा का सेनापति हुआ है मुहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मुहम्मद बिन कासिम था। किंतु हम लोग मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी एक नाम जानेंगे, तो आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा कि इस्लाम, मुसलमान धर्म जो था, मुस्लिम, उन्होंने भारत पर हमला किया, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, तो इस्लाम। इस्लाम के सबसे बड़े कौन है, पैगंबर साहब, जिनका जन्म मक्का में हुआ था, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। 2 पैगंबर मोहम्मद साहब से 3 पवित्र स्थल हैं, मक्का, मदीना और काबा। ठीक है, हिजरी संवत इन्होंने ही स्टार्ट करा था। इनके उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया है। इसी खलीफा में से आगे चलते उमैयद खलीफा होते हैं जो सीरिया के शासक होते हैं। ठीक है, इस्लाम में 2 धर्म आ जाता है, शिया और सुन्नी। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब अरबों का भारत पर आक्रमण हम लोगों ने लिखा है, तो भारत पर प्रथम आक्रमणकारी जो था, याद रखना है हमें, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी जो था वो कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं था। सबसे पहले जो भारत पर आक्रमण किया था वो 711 ईस्वी में उबैदुल्ला, और उसके कुछ दिनों के बाद उसका छोटा भाई बुदैला ने किया था। तो आपको याद रखना है 711 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर उबैदुल्ला और बुदैला ने आक्रमण किया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया था मध्यकालीन भारत में, तो आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम उबैदुल्ला ने 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, किंतु यह आक्रमण असफल रहा। आक्रमण असफल रहा। अब यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए कि उबैदुल्ला और बुदैला ने आक्रमण तो किया किंतु असफल हो गए थे। तो याद रखिएगा, सीरिया के शासक के बारे में आपको बताए हैं, क्या नाम था, उमैयद खलीफा। उसके सेनापति 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम, जिसे हम लोग एमबी के शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया। देखिए, दो क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया है, तो सर्वप्रथम किया है उबैदुल्ला और बुदैला ने 711 में, जो असफल हो गए थे। मगर सफल आक्रमण किसने किया है, तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सफल आक्रमण किया था भारत में। अगर आपसे कोई जगह का नाम पूछ ले तो याद रखिएगा सिंध, भारत के सिंध प्रांत। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारत पर ये लोग हमला क्यों कर रहे थे, क्योंकि यूरोप में और अफ्रीका में तो ये लोग पहले ही पहुंच चुके थे, इनका साम्राज्य भी बड़ा हो गया था। तो ये लोग भारत पर हमला क्यों कर रहे थे, तो इसके पीछे दो रीजन थे। भारत पर हमला करने, मुसलमानों का भारत पर हमला करने के पीछे दो रीजन। एक तो रीजन था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, मतलब इस्लाम धर्म को भारत में भी प्रचार करना, बढ़ाना। और दूसरा था कि ये लोग जहां से बिलोंग कर रहे थे वहां था गरीबी, और इनको पता था कि भारत क्या है, सोने का चिड़िया है। तो भारत के सोने चिड़िया को थोड़ा लूटा जाए और अपने साम्राज्य को क्या किया जाए, स्थिर बनाया जाए और ज्यादा मजबूत किया जाए। तो भारत में ये लोग दो इरादे से आए थे, एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने और दूसरा यहां पर सोना चांदी लूटने के लिए। ठीक है, आपको कभी कभी एक और कारण देखने को मिलेगा, जो हज्जाज नामक जो राजा था उसके सोना चांदी को लूट लेता था सिंध के लोग, इसलिए भी कारण बताया गया। मगर आपको याद रखना है कि दो कारण हुए हैं, एक तो भारत से सोने चांदी का लूटपाट और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, तो 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। कहां पे, तो सिंध में किया था। चलिए अब हेडिंग देंगे हम लोग मुहम्मद बिन कासिम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमबीके भी कहते हैं, जो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो सफल आक्रमण किया था। तो टॉपिक में पहला क्या हो जाएगा, मुहम्मद बिन कासिम। ये कौन था, तो अरब। अब यहां पे याद रखिएगा कि भारत पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया, तो अरब लोग। मुस्लिम तो किया ही, मगर अरब लोग। और अरब में किसने किया था, तो सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। चलिए
इन्होंने सबसे पहला जो अभियान किया था, इनका प्रथम अभियान था देवल अभियान, देवल का युद्ध, देवल का युद्ध, जहां पर राजा दाहिर के जो भाई थे, राजा दाहिर के जो पुत्र थे, उनके साथ ब्राह्मणों ने धोखा किया। और जब धोखा हो गया, सैनिक आपके साथ धोखा कर देगा तो आप युद्ध हार जाओगे। तो यहां पे राजा दाहिर का पुत्र पराजित हो गया। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सेकेंड जो अभियान करता है वो करता है रावण का युद्ध। ये महत्वपूर्ण युद्ध है, ठीक है। रावण का युद्ध जो कब हुआ है, तो 20 जून 712 ईस्वी को। किसके किसके बीच में हुआ है, तो राजा दाहिर, वहां के हिंदू शाही शासक थे राजा दाहिर, और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में। किसके किसके बीच में, तो राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में ना, रावण के युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को पराजित कर देते हैं। अब एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि राजा दाहिर के पिता का नाम राजा चाच था। आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि राजा दाहिर के पिता का नाम क्या था, तो राजा चाच, राजा चाच। एक और नाम आपको कभी कभी दिखाई देगा, राजा चंदर, जो शायद राजा दाहिर का भाई था, राजा चंदर। और राजा दाहिर और एमबीके के बीच में युद्ध हुआ 20 जून 712 ईस्वी में, जिसमें राजा दाहिर पराजित हो गया था, ठीक है। उसके बाद इस युद्ध में पराजित होने के बाद इसकी जो पत्नी थी रान देवी या रानबाई, जिसे हम लोग रानबाई भी बोल सकते हैं, उन्होंने इस किले को क्या किया, मजबूती से सुरक्षा करने का प्रयास किया। मगर रान देवी कुछ समय बाद समझ गई कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने जौहर प्रथा के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रान देवी, एक नाम आपको दिखाई देगा, कभी कभी आपको दिखाई देगा कि रान देवी नामक स्त्री जो राजा दाहिर की पत्नी थी, उन्होंने रावण के युद्ध में जौहर प्रथा किया था, रान देवी जौहर प्रथा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद भी मोहम्मद बिन कासिम यहां पे नहीं रुका, इसके बाद भी मोहम्मद बिन कासिम यहां पे नहीं रुका, वह आगे बढ़ा और ब्राह्मणावाद, एक जगह है ब्राह्मणावाद की लड़ाई में इन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के पुत्र राजा जयसिंह को पराजित किया, राजा जयसिंह को पराजित किया। जो कौन है, राजा जयसिंह को पराजित किया। यह भी युद्ध हुआ है 712 ईस्वी में। और इस युद्ध में आपको पता चलेगा, कभी आप जब डीप में जाओगे, तो यहां पर एक और पत्नी है राजा दाहिर सेन की, जिसका नाम है लाड बेगम या लाड देवी बोलो या लाडबाई बोलो, वो। और उसकी 2 पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम ने बंधक बना लिया था। मतलब लाडबाई और उनकी 2 पुत्री जो थी, उनको बंधक बना के, एक तरह से कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलता है कि ये दोनों पुत्री और मां को खलीफा के पास भेजा गया, और वही खलीफा इसी को अपना अपमान समझकर बाद में मोहम्मद बिन कासिम को क्या किए थे, सजाए मौत दिए थे, ठीक है। चलिए, तो ब्राह्मणावाद की लड़ाई जिसमें राजा जयसिंह को पराजित किया था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने। एक और युद्ध के बारे में आपको मोहम्मद बिन कासिम का याद रखना है, जो है मुल्तान, जो 713 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जहां पर राजा दाहिर के एक और पुत्र को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया था, ठीक है। मुल्तान का युद्ध, मुल्तान में राजा दाहिर के एक
और पुत्र को पराजित किया। किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम भाई साहब ने मुल्तान को जब जीता तब वहां पर इसे सोने का खजाना, एक तरह से समझ लीजिए सोने का भंडार मिल गया, और इसलिए आगे चल के मुल्तान को स्वर्ण नगरी नाम दिया था। तो मुल्तान को कौन सा नाम दिया एमबीके ने? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी कहा। किसको कहा? मुल्तान को। कितना ईस्वी में युद्ध हुआ था? 713 ईस्वी में। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा मुल्तान में जब युद्ध हो गया उसके बाद इस भाई साहब मोहम्मद बिन कासिम भाई साहब का आपको बताया ही कि राजा जो थे, खलीफा जो थे, वो अपने आप को अपमानित महसूस किए, और बाद में कहीं कहीं पे लिखा मिलता है कि घोड़े का जो खाल होता है उसमें उसको बांधकर सीरिया या दमिश्क बुलाया गया, और उसी में दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो स्वर्ण नगरी कहा गया था। अब देखिए, जब मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया मतलब यहां से खूब लूटपाट हुआ होगा, मगर 712-13 ईस्वी के बाद लगभग 300 वर्षों तक भारत पर कोई और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण नहीं किया था। मतलब यह हो सकता है कि यहां पर कुछ ऐसे राजा हुए होंगे जो प्रतिरोध कर रहे होंगे, जैसे गुर्जर प्रतिहार हुआ, इस टाइप के लोग यहां पे सशक्त राजा हुए थे जो पर क्या कर रहे होंगे, विरोध कर रहे होंगे ऐसे लोगों का, या वहां के लोग यहां पे आक्रमण नहीं कर रहे होंगे। लगभग 300 वर्षों बाद मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया, जो तुर्क था। याद रखिएगा, पहला आक्रमण अरब ने किया और दूसरा आक्रमण लगभग 300 वर्षों के बाद तुर्कों ने किया था, और भारत में मुस्लिम, या ऐसे समझ लीजिए भारत में मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना करने का जो श्रेय है वो तुर्कों को जाता है। अब जब ये भाई साहब मृत्यु हो गया तो आपको याद रखना है कि ये जब आए होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ ना कुछ तो किए ही होंगे, सिर्फ युद्ध ही तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ और भी कर रहे होंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, जब महमूद या मोहम्मद कासिम जब आए तो सर्वप्रथम इन्होंने सिंध के क्षेत्र में खजूर की खेती, दिरहम जो सिक्का होता है उसका प्रयोग, और तीसरा ऊंट पालना इन्होंने सिंध वासियों को सिखाया। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? दिरहम का प्रयोग। अरब जब भारत पर आक्रमण किया तो इन्होंने सिंध वासियों को क्या क्या सिखाया? तो दिरहम का प्रयोग, खजूर की खेती करना भी सिखाया, खेती एवं ऊंट पालना सिखाया। अब देखिए यहां पर एक तो ये फैक्ट आपके पास हो गया कि कौन कौन काम किए। तो सबसे पहले किए थे दिरहम का प्रयोग, जो सिक्का उनका था, खजूर की खेती सिंध प्रदेश में, और ऊंट पालना सिखाया सिंध के लोगों को। अब दूसरा एक और चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको? कि सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में ही जजिया कर लगाया। अब यहां पे आपको यह याद रखना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जजिया कर क्या होता है। ऐसे समझ लीजिए गैर इस्लामिक लोगों पर लगने वाला कर, मतलब हिंदुओं पर लगने वाला कर, उसे जजिया कर कहते हैं। ठीक है, गैर इस्लामिक, जैसे हम लोगों पे कर लगेगा, ठीक है, वैसे तो वो कहां पे लगाया गया? तो सिंध प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछे कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और सर्वप्रथम कहां लगाया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध प्रदेश में जजिया कर लगाया। मगर यहां पर एक चीज और स्टार करके आपको लिख लेना है कि जजिया कर में 4 लोगों को इन्होंने क्या किया? रियायत बरती, मतलब छोड़ दिया कि आप लोगों को कर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसमें आ जाता है
B4 के नाम से हम लोग याद रखेंगे। B4, पहला ब्राह्मण, दूसरा बूढ़ा व्यक्ति, तीसरा विधवा और चौथा बच्चा। मतलब B4 को इन्होंने जजिया कर से छूट दे रखी थी। जजिया कर में कौन कौन लोगों को छूट दे दिया? तो ब्राह्मण, बूढ़ा, बच्चा और विधवा, इन चारों को इन्होंने छूट दे रखा था। तो आपके पास क्या क्या हो गया? दिरहम का प्रयोग, खजूर की खेती, ऊंट पालना और सर्वप्रथम जजिया कर कहां लगाया गया? तो सिंध प्रांत में लगाया गया था। कौन लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। किस किस को छूट दे रखी थी? तो ब्राह्मण, बूढ़े और विधवा और बच्चा। अब देखिए, ये जब जाने लगे तो ये सबसे पहले यहाँ पे जब आए तो ये लोग पढ़े लिखे लोगों का कद्र करते थे। तो यहाँ के जो कवि थे, इन लोगों को ले गए, ठीक है, वहां पे खलीफा के सामने पेश किए। यहां से दशमलव प्रणाली को सीख के गए, दशमलव प्रणाली को सीख के गए और यूरोप और अफ्रीका में फैलाया उस चीज को, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आज हम लोग इतना ही जानेंगे। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई थी। आपको बता दिए कि क्यों मृत्यु हुआ। कहा जाता है कि राजा अपमानित महसूस कर रहे थे कि ये मुझे झूठा चीज दे रहा है उपहार स्वरूप, इसलिए इसे मृत्यु दंड दिया जाए। तो अश्व मतलब घोड़े का खाल में लपेट कर इसे दमिश्क या मध्य एशिया की तरफ बुलाया गया और इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके 300 वर्षों तक कोई भी मुसलमानों का आक्रमण भारत पर नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद जो आक्रमण हुआ वो भारत पर तुर्कों का हुआ। उसमें तुर्कों में सबसे पहले आक्रमण जो हुआ वो महमूद गजनवी का हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में महमूद गजनवी या तुर्कों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।